नमस्कार। एग्री कमोडिटीज़ में चने से शुरुआत करते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या रुख रह सकता है। चने में हमने देखा कि जो सपोर्ट से एक रिकवरी एक्सपेक्टेड थी 5150 के करीब से, वो हमने देखी है और 5270 के आसपास जून वायदा क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है और एक्सटेंड होगी और 5380 से 5400 तक का अपसाइड एक मूव देखने मिलेगा। और जब तक 5180 प्राइजेस होल्ड कर पा रही हैं डेली क्लोजिंग बेसिस, तब तक अपसाइड के लिए जो व्यू है वो बरकरार रहेगा। इसलिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जा सकती है और अपसाइड में 5380 से 5400 का एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य लेके चला जा सकता है। वहीं अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने करेक्शन हावी होते हुए देखी, खास करके सीपीओ में और रिफाइंड ऑयल में। रिफाइंड ऑयल में हमने देखा कि करीबन 1375 के आसपास के क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ और 1425 1427 के आसपास एक रेजिस्टेंस ज़रूर देखने मिला। वहाँ से अच्छी खासी गिरावट हमने देखी है। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है ये गिरावट और गहराएगी और 1350 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। इसलिए उछाल पे बिकवाली की जा सकती है। 1395 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, उसके आसपास प्राइसेस दिखें तो डेफिनेटली एक बार बेचा जा सकता है 1348 से 1350 के लक्ष्य के लिए। हालांकि लंबी अवधि के लिए 1350 डेली क्लोजिंग बेसिस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ज़रूर रहेगा। वहीं अगर हम सीपीओ की भी बात करें तो हमने 1180 के आसपास की क्लोजिंग आते हुए देखी है और अपसाइड में 1270 से लगातार एक फॉल देखने मिला है। 1210 का एक इमीडिएट बैरियर है, जब तक वो नहीं निकलता तब तक डाउनसाइड रुख रहेगा और 1155 से 1150 के लेवल सीपीओ में भी हमें दिखाई दे सकते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म बेसिस सेल की रणनीति अपनाई जा सकती है सीपीओ में भी और 1150 तक के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। तो दोनों ही सीपीओ और रिफाइंड ऑयल में शॉर्ट टर्म में सेल का रुझान रह सकता है। वहीं सोयाबीन की बात करें तो 7020 के करीब की क्लोजिंग देखने मिली है। जो डाउनवर्ड लेवल था पिछले हफ्ते हमने 6800 से 6700 के सपोर्ट की बात की थी, वहाँ से एक रिकवरी ज़रूर देखने मिली। अपसाइड में 7200 के ऊपर के लेवल भी देखे, लेकिन एक मीडियन क्लोजिंग जिसे हम कहते हैं कि दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की क्लोजिंग कहीं ना कहीं देखने मिली है 7020 के आसपास। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में फ़िलहाल 6800 से 6700 का जोन पोजिशनली एक सपोर्ट की तरह ज़रूर एक्ट करेगा और वो जब तक नहीं टूटता तब तक सोयाबीन में ऑल आउट सेल की स्ट्रैटेजी अपनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। हाँ, अगले हफ्ते हो सकता है हम रिफाइंड ऑयल के साथ थोड़ा सा एक गिरावट देखें और करीबन 6950 से 6930 तक के हमें एक इनिशियल डाउनवर्ड मूव देखने मिले, लेकिन वहाँ पर मैं ख़रीदारी की रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। अपसाइड में 7200 और उसके बाद में 7350 तक के लेवल हमें आने वाले हफ्ते से 10 दिन में देखने मिल सकते हैं। वहीं मस्टर्ड में भी हमने देखा कि 7020 के करीब की ही क्लोजिंग देखने मिली है और यहाँ पर भी 6800 का एक इम्पॉर्टेंट डेली क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट है, जिसके नीचे हम देख पा रहे हैं कि प्राइसेस नहीं सस्टेन हो रही हैं। तो उसके करीब अगेन प्राइसेस जा सकती हैं 6950 6940 के आसपास अगले हफ्ते के शुरुआती दौर में हमें देखने मिलेंगी। लेकिन उस स्तर के आसपास बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में 7200 और 7320 ये दो लक्ष्य हमें आने वाले 2 हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। तो एक अपसाइड बायस अभी भी मुझे लगता है कि इन स्तरों से बनेगा और बेहतर लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं कैस्टर में हमने फॉल आते हुए देखा, 5050 के करीब की क्लोजिंग आते हुए देखी है और ऐसा लगता है कि इनिशियली 4800 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है जो पोजिशनली होल्ड कर पाएगा। शॉर्ट टर्म में यदि 5000 के नीचे भी दाम फिसलते हैं तो एक बार 4800 के नीचे स्टॉप रख के कोशिश करनी चाहिए बाइंग की, क्योंकि अपसाइड में 5300 तक जाने की संभावना है। इसलिए डिप पे बाइंग कर सकते हैं अपसाइड में 5300 और उसके बाद ओवरऑल लंबी अवधि की अगर हम बात करें 2 से 3 महीनों की तो 5500 के ऊपर भी दाम जाने की पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है। वहीं कॉटन सीड ऑयल के या बिनौला खल में हमने देखा कि सपोर्ट से रिकवरी डेफिनेटली देखने मिली है। 2500 के करीब जो सपोर्ट थे वहाँ से हमने रिकवरी आते हुए देखी है। 2670 के लगभग 3 हफ्ते के हाइस पे हमने क्लोज होते हुए देखा है प्राइजेस को और ऐसा लगता है कि ये जो रिकवरी है और एक्सटेंड होगी 2780 2810 ये स्तर आपको अगले हफ्ते में या करीबन 10 सेशंस में देखने मिल सकते हैं। तो वो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डिप बाइंग की जा सकती है। जो 2620 के करीब एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहाँ पर
दाम मिलने की पॉसिबिलिटी है शॉर्ट टर्म में, तो वहाँ लिया जा सकता है 2810 के लक्ष्य के लिए। और ओवरऑल एक बाय का रुख कॉटन सीड में भी बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं एम6 कॉटन में भी जो तेज़ी के टारगेट दिए थे 23,000 के आसपास हमने उस प्रकार बाज़ार को चलते हुए देखा है, और 23,200 के लक्ष्य थे तो काफ़ी करीब है उसके। 22,650 22,600 के करीब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके करीब अगर करेक्शन आती भी है तो 23,200 और उसके बाद 23,450 ये स्तर के लिए बाइंग करके चला जा सकता है। ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ग्वार सीड ग्वार गम दोनों ही पिछले 2 हफ्तों से करेक्ट कर रहे हैं। हमने देखा है कि ग्वार सीड में करीबन 4,200 से 4,180 के स्तर के आसपास क्लोजिंग दिया है, और ऐसा लगता है कि 4,100 का स्तर अभी भी इम्पॉर्टेंट है। उसके आसपास अगर प्राइस मिले तो दोबारा बाइंग करके चला जा सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस 4,350 का लक्ष्य होगा। उसी प्रकार ग्वार गम में भी 6,380 के आसपास की क्लोजिंग हमने देखी है। 6,300 का सपोर्ट बरकरार है। 6,300 से 6,250 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक वो ले रहा है तब तक ट्रेंड अप रहेगा, और अपसाइड में दोबारा 6,600 तक के लेवल हमें काफ़ी जल्द यानी अगले 2 हफ्तों से लगभग 10 सेशंस में देखने मिल सकते हैं। 6,600 के ऊपर के दाम दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ग्वार गम में अभी भी तेज़ी का रुख बना हुआ है, और 6,300 के करीब अगर प्राइजेस मिले तो 6,600 के ऊपर के लक्ष्य के लिए बाइंग की जा सकती है, 6,200 के नीचे के स्टॉप लेकर। वहीं मसाला पैक में हमने देखा 7,980 के करीब हमने हल्दी में क्लोजिंग आते हुए देखी है, लेकिन निचले स्तरों से जो बाइंग एक्सपेक्टेड थी और पिछले 2 हफ्तों में 8,300 का टारगेट जो डिस्कस हुआ था वो हासिल हुआ है। दोबारा प्राइस में नरमी आई है। मुझे लगता नहीं है कि 7,800 तोड़ पाएगी प्राइजेस, हालांकि उसके करीब ज़रूर जा सकती है। तो 7,850 के आसपास मिले तो बाइंग दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं 8,300 8,450 के मीडियम टर्म लक्ष्य यानी नेक्स्ट 1 महीने के लक्ष्य के लिए हल्दी वायदा में। तो ये था एक जायज़ा कि एग्री कमोडिटीज़ में जो प्रोमिनेंट या बड़ी कमोडिटीज़ में उनमें क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।